हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये वाला वीडियो लेडीज़ के लिए। जैसा कि अभी सर्दियाँ हैं और सर्दियों के अंदर कंबल हर घर के अंदर ओढ़ा जाता है। और तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये हो जाती है ना कि इसको धोएं कैसे। जब बात धोने की आती है तो सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको इसके लिए ड्राई क्लीन के पैसे भी वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे और आपको इसको बहुत ही इजी तरीके से वॉश कर सकते हैं बिना वॉशिंग मशीन के। मेरे पास वॉशिंग मशीन है बट मैं उसको इसमें नहीं धो रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसको हम घर पर ही बहुत इजी तरीके से कैसे वॉश कर सकते हैं। और ये जो इतने बड़े बड़े कंबल होते हैं उनको वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ का सोल्यूशन लेकर आई हूँ और ये बहुत ही इजी तरीके से धुलकर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर टाइड सर्फ लिया है, आपके पास जो भी सर्फ अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है जो करेगा इसके अंदर जादुई काम, क्योंकि इससे हमारा जो कंबल है उसके अंदर ना तो स्मेल आएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ में हमारा जो कंबल है वो इतना चमकदार हो जाएगा कि आपको ऐसी सफाई किसी भी बाहर से धुलवा कर लाएंगे, ड्राई क्लीन करवाएंगे अगर आप, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी सफाई नहीं मिलेगी जो काम हमारा ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा कर देगा। अब पानी डालकर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर बहुत सारे झाग बना लिए हैं। अब हमें नॉर्मल पानी से इस पूरे कंबल को अच्छे से गीला कर लेना है। जब पूरा कंबल अच्छे से गीला हो जाएगा ना, उसी के बाद में हम इस जो हमारे सर्फ का घोल हमने तैयार किया है उसको हम इसके ऊपर पूरे पर फैला देंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा स्पेस। अब जनरली सबके घर में जो बाथरूम होते हैं उसमें इतना स्पेस नहीं होता है कि इतने बड़े कंबल को हम फैलाकर अच्छे से धो सकें। तो मैंने भी इसको बाहर ही धोने का सोचा था, क्योंकि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो छत तो सबके पास होती है, तो आप इसको छत पर ही लेकर जा सकते हैं। देखा आपने, मेरे पास जो सर्फ का घोल था मैंने उसको पूरे कंबल पर अच्छे से फैला दिया है। अब आप यहाँ पर एक जूने की सहायता से इसको हल्के हाथ से रगड़ सकते हैं या फिर अपने हाथ से ही रगड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर कपड़े धोने वाला जो ब्रश है उसका यूज़ नहीं करना है। मैंने भी यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसको यूज़ करने से हमारा जो कंबल है होता है उसके जो रेशे होते हैं ना वो ख़राब हो जाएंगे या फिर आपके कंबल के रेशे बाहर भी निकल सकते हैं, वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए उसकी सॉफ्टनेस रखने के लिए मैंने इसको हल्के हाथ से ही इस तरीके से जो सॉफ्ट चूने आते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे पर अच्छे से उसको फैलाने के बाद में अब जो सर्फ का पानी है उसको आप एक वाइपर की सहायता से इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देकर उसको पानी को हम लोग बाहर निकाल देंगे। वाइपर का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना कि जो सर्फ का पानी था वो सारा बाहर निकल जाएगा। हमें इसको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें इतने भारी भारी कंबल को उठाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बार भी इतने भारी कंबल को उठाना नहीं बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही ईजी तरीका है। देखा आपने, मैंने यहाँ पर इस जो सर्फ का पानी था उसको पूरे को निकाल दिया है और इस तरीके से आप भी इस पर हल्का सा प्रेशर देने से ही वो बाहर निकल जाता है। अब सबके पास में इतना सारा स्पेस नहीं होता है कि पूरे कंबल को अच्छे से फैलाकर इस तरीके से जैसे मैंने धोया है तो उस तरीके से वो धो सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आपको सेम प्रोसेस कंबल को डबल फोल्ड करके भी उसके साथ कर सकते हैं। अब हमने सर्फ के पानी को तो पूरा निकाल दिया है, अब हम इस पर 2-3 बार साफ पानी डालकर इसको फिर से इस तरीके से वाइपर से उसका पानी निकाल लेना है। और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं इसको धो रही थी ना तो मुझे इतनी अंदर से खुशी हो रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैंने इतने सारे पैसे वेस्ट होने से बचा लिए एक तो, और दूसरा ये कि मैं इसको मेरे सामने धुलाया और तो मुझे पता है कि इसको मैंने कितना अच्छे से क्लीन किया है, ये कितना अच्छे से क्लीन हुआ है। तो इस तरीके से होता है ना कि अगर खुद से आप करते हैं कोई भी चीज़ तो वो आपके सामने होती है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो सेम मेरे साथ भी थी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने बिना वॉशिंग मशीन से हाथ से इसको इतने अच्छे तरीके से और इतने ईजी तरीके से, क्योंकि इतने भारी कंबल को उठाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसको एक बार भी इतने भारी वज़न को उठाया नहीं है और बिना उठाए मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसी तरीके से अगर आप भी धोएंगे तो आपको भी ये इतना मुश्किल काम नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल तो हमारे लिए यही हो जाती है क्योंकि जब भी हम कंबल या फिर ऐसे भारी जो भी सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको धोने लगते हैं ना तो उनमें पानी भरने की वजह से वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ना तो हम उससे वो उठ पाते हैं और ना ही वो फिर ठीक से धुल पाते हैं। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
गर्म हो जाती है। और इसी के लिए इसको इस तरीके से धोना, वाइपर से पानी निकालना और फिर उसको 2-3 बार पानी से, साफ़ पानी से डालकर धो लेना, ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो देखा आपने, हमारा कंबल अच्छे से धुल गया है। हमने इसमें 2 से 3 बार पानी को डालकर अच्छे से धो लिया है। अब इसमें सर्फ़ का पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और आप देख पा रहे होंगे, इतना मोटा, इतना भारी कंबल होने के बाद में भी मैं इसको इतना ईज़ी उठा पा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। जितना थोड़ा बहुत पानी था उसको मैंने इस तरीके से पैरों से दबाकर निकाल दिया और फिर मैंने इसको कुर्सी पर रख दिया है। देखिए, अगर आपने इस जगह पर पतला कंबल भी लिया होता और उसको भी पानी से भिगोने के बाद में वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया होता और वो भी आपसे सिंगल पर्सन से उठ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, और मैंने यहाँ पर अकेले ने इसको उठा लिया है, क्योंकि हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया और वो भी कितने ईज़ी तरीके से। अब मैंने इसको पानी को निकालने के बाद में 2 से 3 घंटे इस तरीके से कुर्सी पर रख देना है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि जब भी आप कंबल को कुर्सी पर डालेंगे तो वो कुर्सी पर टच नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत नीचे लटकते हुए रहना चाहिए, ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से नीचे से निकल जाए। और अगर वो उस पर टच होएगा तो पानी कंबल के अंदर ही रह जाएगा। मैंने कंबल को 2 से 3 घंटे के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ दिया था, तो आपने देखा ये कितना हल्का हो गया है, क्योंकि इसका पानी 80% तो सूख गया है। बाकी का जो 20% बचा हुआ है उसको हम इसको फैला देंगे धूप के अंदर, और ये आधे या 1 घंटे के अंदर सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मतलब हमने पैसा बचा लिया अपना, और हमने कितना ईज़ी कर दिया इसको धोना। हमने जो 1 चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ किया था वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि इससे इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी। जब भी अगर सर्दियाँ चली जाएगी उस बाद में आप इसको पैक करके रख देंगे, और फिर जब दोबारा सर्दियाँ आएगी नेक्स्ट ईयर तो आप इसको यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा, और इसके अंदर कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। ऐसे कीड़े जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन जब हम कंबल को ओढ़ते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर खुजली करने लगती है। वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो देखा गाइस, इतने मुश्किल काम को मैंने इतना इजी बना दिया, तो इसी ट्रिक को आप भी फॉलो ज़रूर करना और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे।